हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सप्लाई। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, संदीप गर्ग से हम करेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बना रखी है बहुत सारे चैप्टर्स की। वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सप्लाई को पहले समझते हैं, सप्लाई क्या होता है। देखो ध्यान से, आपने डिमांड चैप्टर पढ़ रखा होगा। डिमांड चैप्टर पढ़ रखा है तो सप्लाई आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे चैप्टर है जैसा डिमांड था, सब कुछ लगभग वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहेगा। सप्लाई क्या होती है पहले समझ लेते हैं। देखिए, सप्लाई जैसे डिमांड हम समझते हैं, सप्लाई क्या होती है। सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई रेफर्स टू, पहले मीनिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, देखो इसका मतलब ध्यान समझो। सप्लाई का बेसिकली मतलब यही है कि जो ये फर्म के पॉइंट से बात कर रहे हैं। डिमांड होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ से, तो सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ सकती है, फर्म के। यानी कि फर्म कितना क्वांटिटी सामान बेचना चाहती है। ठीक है, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, जो बेचना चाहती है और एबल भी है, बेच सकती भी है। डिमांड भी हमने ये समझा था कि कितना कंज्यूमर क्वांटिटी खरीदना चाहता है और लायक भी है उसके। ऐसा इसमें ही है, कितना सामान वो बेचना चाहती है और लायक भी है, यानी कि उसके पास होना भी चाहिए सामान, तभी तो बेच पाएगी वो। टू ऑफर फॉर सेल, बेचना चाहती है जो सेल के लिए। एट अ गिवन प्राइस, प्राइस उसमें जरूर होना चाहिए, क्योंकि सामान बेच रहे हैं तो प्राइस तो होगा कोई ना कोई। तो किस प्राइस पे बेचना चाहती है और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किस पीरियड ऑफ टाइम में, कि भाई विंटर में बेचना चाहती है, समर में बेचना चाहती है, कौन सा महीना, ये होता है। ठीक है, तो इसके बेसिकली 4 हमारे एसेंशियल एलिमेंट बन गए हमारे, या कह सकते हो फीचर्स। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। पहला है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कितना क्वांटिटी सामान बेचना चाहती है। दूसरा, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किस प्राइस बेचना चाहती है। तीसरा क्या हो गया, विलिंगनेस टू सेल, वही हो गया कि सामान बेचना चाहती होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बेसिकली एबल भी आएगा। इन्होंने खाली विलिंगनेस लिखा है, मैं बुक के हिसाब से अगर लिखवाऊँ तो विलिंगनेस लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखो एबल भी है। विलिंगनेस के साथ साथ एबल भी लिख देना, ठीक है, लेकिन मैं बुक के साथ लिखवा रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ। फिर पीरियड ऑफ टाइम, किस पीरियड ऑफ टाइम में, तो यही हमारा बन गया सप्लाई। समझ गए बात को। तो अब सप्लाई हमने समझ लिया। सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि फर्म कितना सामान बेचना चाहती है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक फर्म 50 टन शुगर बेचना चाहती है, ठीक है, और एट 37 पर केजी के हिसाब से। समझ गए। तो ये बेसिकली क्या है, सप्लाई है। और कह सकते हैं, मान लेते हैं कि वो बेचना चाहती है इन अप्रैल के मंथ में। तो ये बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम भी हो गया, क्वांटिटी भी आ गई, विलिंगनेस भी आ गई कि वे बेचना चाहती है, प्राइस भी आ गया। समझ गए। तो ये होती है सप्लाई। अब सप्लाई भी 2 तरीके की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कि एक फर्म खाली, इसमें होता है सिर्फ एक, एन इंडिविजुअल फर्म, कि सारी डेफिनेशन इसकी वही बनेगी
वही वाले सप्लाई की, बस यहाँ पर क्या लिखना है, एक इंडिविजुअल फर्म कितना सामान, कितना क्वांटिटी बेचना चाहती है, विलिंग भी है, एबल भी है फॉर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, बिल्कुल वही डेफिनेशन बनेगी। तो इसमें एक फर्म की बात करें तो इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे, और जब सारी फर्म की बात करेंगे तो मार्केट सप्लाई बोलेंगे। तो ऑल द फर्म्स, अगर आ गया ऑल द फर्म्स, पर डेफिनेशन में इंडिविजुअल फर्म की जगह क्या लिख देना है, ऑल द फर्म। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन दिखा भी देता हूँ आपको, देखो ये रही। तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, समझ गए, डेफिनेशन में क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ इंडिविजुअल फर्म। जैसे कि आप देख रहे हो डेफिनेशन जो है ना, ये इंडिविजुअल फर्म की ही है, अ फर्म लिखा हुआ है ना, ये इंडिविजुअल फर्म की ही डेफिनेशन है। तो यहाँ पर मार्केट सप्लाई में क्या लिख देना है फिर, ऑल द फर्म, दैट ऑल द फर्म इज विलिंग एंड एबल टू, समझ गए। उसके बाद हमारा लिखना है सप्लाई वर्सेस स्टॉक। सप्लाई वर्सेस स्टॉक, ठीक है। सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक बेसिकली होता है कि आपके पास कितना सामान पड़ा हुआ है, सप्लाई है कितना बेचना चाहती हो, बट स्टॉक क्या है, कितना पड़ा हुआ है। तो स्टॉक क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल with the firm at a particular point of time, ठीक है। स्टॉक क्या हो गया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म, कि टोटल क्वांटिटी कोई एक कमोडिटी कितनी पड़ी हुई है, वही लिखा ना कि कितनी है उसके पास, कि एक टोटल क्वांटिटी एक किसी भी कमोडिटी की फर्म के पास अवेलेबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास एक क्वांटिटी पड़ी हुई है, दैट इज स्टॉक। फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपके पास, मैंने कहा कि 50 टन ऑफ शुगर आपके पास गोडाउन में पड़ा हुआ है, इन इस गोडाउन, आपके पास गोडाउन में 50 टन शुगर पड़ा हुआ है, और ये मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं अप्रैल के महीने में पड़ा हुआ है। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया कि अप्रैल के महीने में, या फिर मैं मानता हूँ पक्की डेट कहता हूँ 5 अप्रैल 2020 को आपके पास 50 टन शुगर पड़ा हुआ है, ये गोडाउन में पड़ा हुआ है, बेचा नहीं है इसको, पड़ा हुआ है। तो जो पड़ा हुआ है इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक। और सप्लाई क्या होता है भैया, जितना स्टॉक होगा उतना ही तो सप्लाई कर सकते हो आप। क्या आप 50 टन की जगह 100 टन सप्लाई कर सकते हो सामान? कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, समझ गए इसका मतलब। और मान लेते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि, तो इसलिए अगर मान लेते हैं कि कह रही है कि एक सेलर कह रहा है, इफ़ अ सेलर हैज़, इफ़ लिख दो या लिख दो, अ सेलर कैन सेल मैक्सिमम 50 टन्स ऑफ शुगर, 50 टन ऑफ शुगर ही बेच सकता है, यानी कि सप्लाई वो 50 टन ही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती, सप्लाई हमेशा स्टॉक से कम ही रहेगी, इक्वल हो सकती है लेकिन कम ही रहेगी, ठीक है। या तो इक्वल हो सकती है तो लेस देन इक्वल टू ले सकते हो आप, कि या तो इक्वल हो सकती है या लेस देन हो सकती है, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती सप्लाई स्टॉक से, ये आपको समझना, कभी भी सप्लाई स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे अच्छे से, और सारे डिटरमिनेंट की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को फॉलो करते रहिए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, और वीडियो चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।